नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ जैन। कहाँ से हैं सर आप? मैं पन्ना से हूँ। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू ठीक गया है, कौन एवरेज कह सकते हैं। कौन सा पैनल मिला आपको? कोष्टी सर का अंदर का माहौल कैसा था सर? माहौल एकदम चिल था, कोई प्रेशर नहीं। लंच के बाद था मेरा 13वें नंबर पे, तो उनने आराम से इंटरव्यू लिया 10 से 15 मिनट के बीच 10 से 15 मिनट क्या क्या पूछा सर आपसे 10 से 15 मिनट में? में। उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि 2022 में जो तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो प्राइवेट की है क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि 21 के बाद से क्या कर रहे हो? तो बोला सिविल सर्विस की तैयारी। उन्होंने पूछा कितने मेंस लिखे हैं, कितने इंटरव्यू दिए हैं, अभी 25 या 26 का है क्या? तो वो ये सब पूछते रहे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि किसके बोर्ड में थे 22-24 में? मैंने बोला आप ही के बोर्ड में था सर। अच्छा कहते अच्छा। ऐसे कन्वर्सेशन के दौरान रोजगार का संकट वर्ड यूज़ किया मैंने। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, तो रोजगार के संकट पे 3 मिनट बोलो। अच्छा, 3 मिनट तो बोलने 3 मिनट को। उन्होंने उस पर बुलवाया, तो मैंने उसके बारे में बताया थोड़ा सा कि न कौशल विकास और ये सब बातें चलती रही हमारे बीच। अच्छा अच्छा। सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बना आपसे? सब्जेक्ट में सर ने कुछ भी नहीं पूछा, दूसरे सर ने पूछा था। सर ने इसके दौरान और आत्मनिर्भर भारत से भी क्वेश्चन पूछे थे कि आपने उसको पढ़ा है या नहीं, वो सब पूछ रहे थे। और सब्जेक्ट में उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पे वो पूछा था, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, और क्रीमिया के युद्ध से इटली का जन्म कैसे हुआ, संयुक्त इटली का जन्म, ये पूछ रहे थे सर। इसके अलावा और भारतीय इतिहास में? भारतीय इतिहास में उन्होंने प्राचीन भारत में स्रोत पूछे थे, या अध्ययन के स्रोत बताइए प्राचीन भारत के। इसके और अलावा और जैसे मैं बहुत कुछ याद कर नहीं पा रहा हूँ अभी। मौर्य काल, गुप्त काल, उधर से कुछ पूछा, या वैदिक सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता? नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए थे। मॉडर्न इंडिया से? नहीं, यहाँ से भी मिडाइवल में? नहीं। और साउथ वाले हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? नहीं, इधर से कोई क्वेश्चन नहीं बने थे। और जैसे उन्होंने कोई आंदोलन वगैरह, नहीं, धार्मिक, सामाजिक या आदिवासी या यहाँ कृषक? से कुछ भी नहीं पूछा गया। करंट से भी कुछ भी नहीं पूछा। आपकी अभिरुचि से कोई प्रश्न बना? नहीं, वहाँ से भी कुछ भी नहीं। अच्छा, वहाँ से कुछ नहीं पूछा। एनईपी को लेके कोई प्रश्न बना था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उससे मेहरा जी ने पूछा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताओ। अच्छा। बाकी और कुछ भी नहीं। इसके अलावा और कोई प्रश्न जो आपको याद आ रहा हो, अंदर पूछा गया हो? अभी बस इतना ही था, ज़्यादा इंटरव्यू चला नहीं। ये रोजगार के बारे में ज़्यादा बातें हो गई सर से। अच्छा। इतिहास लेखन पे कोई प्रश्न बना? इतिहास लेखन, हाँ, उन्होंने ये पूछा था कि इतिहास का जो भारतीय दृष्टि से लिखा जा रहा है इसके बारे में बताओ। तो इसका आंसर मैंने किया था कि अपने जो हमारा इतिहास है उस पर औपनिवेशिक और मार्क्सवादियों का प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है, तो इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध करने के लिए आदि बातें हुई। फिर उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा से भी पूछा था कि आयुर्वेद के बारे में पूछा था कि आयुर्वेद के बारे में चरक क्या कहते थे, ये कहाँ से आया है? तो इसमें मैंने सॉरी बोला था क्योंकि मुझे नहीं पता था चरक के विचार इसके बारे में। जैसे आप पन्ना से हैं, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, यहाँ से कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं। क्षेत्रीय राजवंश या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? नहीं, बस ऐसा कोई? बस इतना ही था इंटरव्यू। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? बस आराम से चिल माइंड से इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू का माहौल काफ़ी लाइट होता है। जैसे हम मॉक में देखते हैं तो मॉक में ज़्यादा टेंस होता है, यहाँ पे चिल रहता है। तो अच्छे से स्माइल करते हुए जाइए। एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सर। बस ऑल बहुत द अच्छा बेस्ट। लगा आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।